दोस्तों आज बिना स्क्रिप्ट बिना लाग लपेट की जो बात बताएंगे वो सुनना बहुत जरूरी है। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी को लेकर के। दरअसल आज मैं स्क्रिप्टेड नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं जिस लोकसभा में रहने वाला हूं उस लोकसभा की आपको कहानी बताने वाला हूं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान सांसद दबदबा सिंह हैं। आप समझ ही चुके होंगे कौन हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोकसभा इस क्षेत्र में मायावती ने किसको अपना प्रतिनिधित्व चुना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे देसी पीएसपी ब्लॉग में। साथियों आज मैं बात कर रहा हूं लोकसभा कैसरगंज की। दरअसल लोकसभा कैसरगंज में मायावती जी ने अपना प्रत्याशी किसे चुना है हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दबदबा सिंह क्या इस बार बीजेपी से टिकट पाएंगे या नहीं। बीजेपी से दबदबा सिंह का मतलब है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी भी बीजेपी से चुनाव लड़कर और हारे नहीं हैं। एक बार समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे और ये हारे नहीं थे, और यहाँ पर दबदबा सिंह का दबदबा बना है और लगातार चुनाव जीतते आए हैं। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कई बार कई प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है और कई प्रकार के जातियों के लोगों को भी चुनाव में उतार चुकी है। क्या इस बार मायावती जी बीजेपी के जो सांसद हैं वर्तमान दबदबा सिंह, उनको टिकट देने वाली हैं या फिर किसी और को? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मायावती जी ने जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगी उसका क्या यहाँ पर खेला अच्छा से होगा या नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी ने कई जगह पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जहां पर बीजेपी को पानी पीने में मजबूरी हो जाएगी। अगर बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि इस लोकसभा सीट में बहन जी के उस प्रत्याशी के उतारने की वजह से गठबंधन का फायदा होगा। कैसे बताता हूं। यहां पर दरअसल नामांकन हो चुका है। लोकसभा कैसरगंज में कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी से, ये नामांकन हो चुका है और यक्स पर मुझे मिल भी गया था। नाम है नरेंद्र पांडे। आपको बता दें यहाँ पर बहन जी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है। ऐसा पहली बार नहीं है। मायावती जी ने पहले भी ब्राह्मण कैंडिडेट को लोकसभा कैसरगंज में अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सकता है। बसपा कभी भी यहाँ से चुनाव इस तरह से नहीं जीत सकती है। अब पता नहीं कौन सा सलाहकार है इस लोकसभा कैसरगंज का जो बहन जी को यह सलाह देता है कि यहाँ से एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा जाए। दरअसल यहाँ पर ये जो जातीय समीकरण है बहुत ठीक बैठता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण लगभग 25 से 28% यहाँ पर ब्राह्मण है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 35% जनरल कैटेगरी वाले हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो लगभग 27-28% इस लोकसभा कैसरगंज में, यानी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पर लगभग 22 से 23% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी की आबादी कितना है। ओबीसी की आबादी इन आबादियों के लगभग बराबर है। तो जितनी इनकी आबादी है उतना ओबीसी अकेले जाती है। मायावती ने सन 2019 में एक यादव को उतार करके ब्रजभूषण का टक्कर किया था, लेकिन इस बार गठबंधन में नहीं है। उस समय गठबंधन में रहकर करैली यादव नाम के एक व्यक्ति को लोकसभा कैसरगंज से सांसदी का चुनाव लड़ाया गया था। तो लगभग 3-3.5 लाख वोट तकरीबन मिला था। आई थिंक, मुझे क्लियर इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन लगभग इतना वोट मिला था। लेकिन क्या इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार कर मायावती ब्रजभूषण का खेल बिगाड़ेंगी या फिर नहीं बिगड़ पाएंगी? दोस्तों यहाँ से कभी न हारने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूं तो मेरा नाम ही काफ़ी है, मैं काम करूं या ना करूं मेरा नाम ही काफ़ी है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन अभी भी बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा कैसरगंज से टिकट नहीं दिया है और ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार ब्रजभूषण का टिकट कट भी सकता है। लेकिन ऐसे में कह भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से 2000 औरतों को यौन शोषण के केस में फंसा बीजेपी का एक सांसद, उसको बीजेपी स्वीकार कर लेती है, तो ब्रजभूषण को स्वीकार करने में क्या ही दिक्कत है। जिस
व्यक्ति का प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसे पूरा देश बहिष्कार करता है, तो बृजभूषण को स्वीकार करने में क्या ही दिक्कत है। तो आज की ये जो वीडियो है, हम बात करेंगे मेन मुद्दा बहन जी पर, क्योंकि बहन जी का सलाहकार लोकसभा कैसरगंज से पता नहीं कौन सा है जो ये सलाह देता है कि यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव में उतारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी का उतारना मतलब सीधा सीधा बीजेपी को फायदा कराना है। और इस सीट पर बहन जी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार करके बीजेपी का खुला सपोर्ट कर दिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्रत्याशी मुस्लिम समाज का होता लोकसभा कैसरगंज में, तो जीतने के चांसेस हो सकते थे, क्योंकि बहन जी ने कभी भी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतार करके चुनाव मैदान में किस्मत नहीं आजमाई है। लेकिन इस बार जो ब्राह्मण समाज को फिर से उतारा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई सलाहकार या फिर बहन जी के साथ गलत कर रहा है, या फिर बहन जी बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। अब कुछ लोगों को यह बेकार सा बात लगेगा कि आप बीजेपी के समर्थन में और बहन जी के खिलाफ बनाते हैं, तो मैं हकीकत ज़मीनी सच्चाई जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा कैसरगंज में अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की बात की जाए, तो मुस्लिम समाज को यदि मायावती जी चुनाव मैदान में उतारती, तो दलित का और कुछ ओबीसी का वोट और मुस्लिम समाज का वोट मिलता, तो उससे हो सकता था कि बीएसपी का फायदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे फिर लोकसभा हो। तो एक बार क्यों ना मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतार करके यहाँ पर अपना खेल उन्हें खेलना चाहिए था।